श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अकाराम। राधे राधे। राधे राधे। आज 1 साल हुई। 22 जनवरी 2024 में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज 1 वर्ष हो गया, पहले वर्ष। ढेरों ढेरों बधाई। राजा राम की जय जयकार हनुमान के साथ प्रेम और भाव से एक बार मन याद कर ले मेरा कि अवधपुरी में राम जन्मे थे और लंका पहुंचे, लंका से लौटकर फिर अवधपुरी आए और अब भारत में पूरी तेजी के साथ अवधपुरी में, अयोध्या में श्री राम सीता का मंदिर, सुंदरता और पूरी धरती, भारत और भारत के साथ पूरे विदेश में श्री राम हनुमान साथ हैं। जय जयकार की गाथा सभी को आज की ढेरों 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 बधाई, पहली वर्षगांठ की और ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। राजा दशरथ के 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, केकई प्रेम और भाव के साथ अयोध्या नगरी में सेवा कर रहे थे। राजा दशरथ पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्रजा और साथ आने वाले अतिथि, दशरथ जी ने सबका आनंद मंगल पूजन किया। वक्त बीत रहा था। ये जीवन है, बदलाव होता है। उम्र की अवस्था मन में इंसान को बहुत कुछ कह देती है या समझा देती है। विष्णु भगवान के बाद राम ही तो आए हैं और इसीलिए मनुष्य रूप में है, क्योंकि दुनिया में जो मनुष्य जीवन में जो बुराइयां हैं उसका वध करना होगा, तभी तो राम का जन्म होगा। दशरथ जी के मन में कुछ सालों के बाद जब उम्र होने को लगी तो विचार आया, बाकी सब तो अच्छा है, अयोध्या में सब आनंद मंगल है, पर क्या हुआ? पर मेरी कोई संतान नहीं है। दशरथ जी के मन में ऐसा विचार आया और सेवा भाव जो कार्य था वो तो करते ही थे, पर उम्र में ये आवाज आने लगी कि अपनी संतान ने तो, ऐसा विचार होते ही दशरथ जी ने अपने गुरु मुनि वशिष्ठ जी से बात की और वशिष्ठ जी ने कुछ पल में ही राम को जन्म होने की बात अभी नहीं कही, अभी कहा कि दशरथ जी आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। पुत्रेष्टि यज्ञ। दशरथ जी ने कहा हाँ, वो तो तैयार थे, गुरु की बातों से तैयारी की, सब कुछ व्यवस्था की और उस पुत्रेष्टि के बाद तीनों जो पत्नियां हैं दशरथ की, उनके यहाँ जन्म हुआ। कौशल्या के राम का जन्म हुआ। राम राम राम। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और केकई माता के पुत्र हुआ भरत। ढेरों बधाई। अवधपुरी में राम का जन्म हुआ और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों कुल 4 पुत्र हो गए राजा दशरथ के। बधाई, ढेरों बधाई, ढेरों बधाई। आनंद मंगल हुआ। बच्चे चारों का जन्म जब हुआ तो जीवन में नया जीवन शुरू हो गया। अवधपुरी में प्रजाओं के जीवन में आनंद मंगल छा गया। राम जो आ रहे हैं, आ गए हैं। फिर दशरथ जी ने चारों भाइयों को यथाशक्ति तथा भक्ति, जो कर्तव्य है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो कुछ भी जरूरी हो, दशरथ जी ने चारों बच्चों को सिखाया। तीनों माताओं ने चारों भाइयों को प्रेम भाव से सिखाया। चारों भाई प्रेम से मिले हुए रहते हैं हमेशा। वक्त है, समय है, बदलाव तो होता ही है। अभी पहले गुरु के आश्रम में उन्हें भेजा गया। चारों ने वहां गुरु के पास जो जरूरी चीजें हैं उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा विद्या प्राप्त की चारों ने। जब विद्या के बाद लौट कर आए तो दशरथ जी ने सपना देखा, अब मेरे चारों पुत्रों का विवाह करना चाहिए। अभी शुरुआत की और बातें हो ही रही थी कि विश्वामित्र जी आए। नमस्कार विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी से बहुत प्रेम भाव, अपनापन हुआ और विश्वामित्र ने कहा दशरथ से कि मुझे राम को भेज दीजिए, मैं राम को लेके जाऊंगा। यज्ञ होना है, राक्षसी है वहां, इसीलिए राम को भेज दीजिए। बस ये बात जब विश्वामित्र जी ने कही, दशरथ जी घबरा गए। बहुत दुख हुआ, चिंता हुई, सब प्रयास हुआ, पर नहीं। विश्वामित्र जी ने मना किया कि भेजोगे राम को तो भेजो, नहीं तो
उनके क्रोध और गुस्से को देखकर वशिष्ठ मुनि ने दशरथ जी को समझाया, बताया, नीति बताई, ज्ञान बताया और दशरथ जी ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी को जाने दिया भरत को, राम को देने के लिए। दशरथ जी ने अकेले राम को भेजना नहीं चाहते तो साथ में लक्ष्मण को भेजा। दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े, आगे बढ़े। जंगल में जाना था, विश्वामित्र जी ने पहले ही कहा था। राम और लक्ष्मण ने वही किया जो पिता दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को कहा था। तो आज राम और लक्ष्मण पिता दशरथ की बातें नहीं, विश्वामित्र जी की आज्ञा, विश्वामित्र जी की बातों को सुनना और उनका जो आदेश होता उसका पालन करते। आगे बढ़ते गए, वक्त हुआ जंगल और जनकपुर होने की कथा। जंगल में सुरसा नाम की राक्षसी मिल गई, नहीं ताड़का राक्षसी थी, वो पकड़ी गई। वही तो सबको दुख देती थी। राम और लक्ष्मण ने ताड़का को वहीं वध कर दिया और आगे बढ़े। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ करते समय 5 दिन 7 दिन अच्छी तरह हुआ, पर अंतिम दिन था और वहां ताड़का के 2 भाई आ गए थे, मारीच और सुबाहु। मारीच तो मरा नहीं, भाग गया। सुरसा मारीच तो भाग गया और सुबाहु मारा गया। आगे बढ़े, विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को लेकर जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह के लिए शिव का धनुष जो था उसे निभाना था, तोड़ना था। पूरी प्रजा आई, दूर दूर के लोग आए। सपने शिव का धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, छू भी नहीं पा रहे थे। विश्वामित्र जी का आज्ञा हुई। उन्होंने राम को कहा, राम शिव का धनुष संभालो, तुम्हें तोड़ना है। और राम और लक्ष्मण वहां आए हुए थे। परिचय हुआ। शिव का धनुष तोड़ते ही राजा जनक ने खुशी और आनंद के साथ राम को बधाई दी, राम को नमन भी किया, प्यार भी किया। अवधपुरी में बुलाया गया विश्वामित्र जी संग और साथियों को। चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हो गया वहीं पर। और उस विवाह के बाद जब अयोध्या लौट कर आए तो बड़ी खुशियां, आनंद, मंगल छा गया था, आनंद उत्सव छा गया। लेकिन कहते हैं जीवन में सुख और दुख होता रहता है, उचित और अनुचित भी होता है। केकई बहुत अच्छी रानी थी, लेकिन उनकी दासी एक थी मंथरा, और उस मंथरा ने 2 वरदान मांगने की बात केकई को समझा दी। ऐसा विचार कर दिया कि बस अयोध्या में राजा दशरथ चिंता में हुए। राम वन को चले गए, राम के साथ लक्ष्मण और सीता चली गई। उस दिन भरत अपने ही नाना के घर गए थे तो उन्हें ये पता ही नहीं। 2 वरदान हुए और राम का वन गमन हो गया। जंगल में चले गए राम। जंगल में जब राम चले गए, दशरथ जी ने इंतजार कर रहे थे सुमन से कि जाओ राम को लेके और वापस ले आना। लेकिन राम ने तो 14 वर्षों का संकल्प ले लिया पिता की आज्ञा को, और 6ठे दिन राम वन को गए तो 6 दिन हुए थे और दशरथ जी ने जीवन को ही शांत कर दिया। राजा दशरथ जीवन से ही विदा हो गए। भरत लौट कर आए, भरत को बुलवाया गया। आने के बाद पता चला दशरथ जी जीवन से चले गए। केकई ने 2 वरदान मांग लिए। क्रोध, गुस्सा, रोना, दुख सब कुछ हुआ, पर भरत ने सोच लिया कि चाहे कुछ हो जाए वही करूंगा जो मेरे बड़े भाई राम कहेंगे। चित्रकूट पहुंच गए भरत। चित्रकूट में सारी प्रजा अयोध्या की, सिर्फ बूढ़े और बच्चों बीमारों को रोक के बाकी सब के सब वहां आ गए। पहुंचे भरत चित्रकूट में और वहां राम को खबर मिली कि राजा दशरथ तो जीवन से ही विदा हो गए। बातें हुई दोनों भाइयों में, साथियों में, और राम और भरत की ऐसी बातें कि भरत को राम ने जब कहा कि अयोध्या जाओ, पिता की आज्ञा जो कार्य है वो तुम्हें करना है, तो भरत भी देखो कैसे प्यारे भाई। भरत ने राम को कहा, ठीक है 14 वर्ष में जाऊंगा, अयोध्या में रहूंगा। जैसे राम ने एक बक्सल कपड़े जैसे साधुओं के होते हैं वैसे कपड़े, भरत ने वैसे ही कपड़े पहनने की आज्ञा। और चित्रकूट वापस जब जाने लगे तो नंदी ग्राम में जाके बैठे और अयोध्या की सेवा की। राम को कह गए थे भरत कि 14 वर्षों तक 14 ईयर्स में वहीं रहूंगा, सेवा करूंगा, जो कार्य आप दोगे वो करूंगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद अगर यहाँ नहीं आओगे तो मेरे जीवन का वही विश्राम हो जाएगा। ऐसी बातें हुई। चले भरत लौटे तो राम ने चित्रकूट से दूर निकलने की तैयारी की। दंडक वन पहुंचे। दंडक वन 10 वर्ष रहे, उसमें सब कुछ किया जो जरूरी होता है। जो राक्षस थे उनका वध किया, जो मुनिगण थे उनकी सेवा की, पूजा की, भाव किया। बस यूं करके ही 10 वर्ष दंडक वन में बीत गई।
अभी लगने ही लग रहा था। पर्णकुटी बन गई थी। पर्णकुटी में तीनों रह रहे थे और भरत जैसे नंदीग्राम में बैठे राम की सेवा कर रहे हैं, ये लक्ष्मण जंगल में बैठे हुए ही राम की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लक्ष्मण जैसे भाई की गाथाओं को एक शब्द समझने के लिए भी हमारा मन हो तो बस जीवन का आधार संपन्न हो जाता है। समय बीता, चित्रकूट में पर्णकुटी में रह रहे थे। वक्त बीता, बीच में कैसी मुसीबतें आनी थी कि जैसे चारों भाइयों का विवाह हुआ तो कैकई की बात हुई मंथरा से, और देखो क्या बन गया। अयोध्या से हट के जंगल पहुंचे। आज सीता को एक हिरन दिखाई दिया। वो हिरन कोई सच्चा हिरन नहीं था, वो रावण, लंका के रावण, उसकी बहन थी शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से विवाह करने का लालच कर रही थी। जब बातें हुई नहीं तो सीता पे क्रोध किया शूर्पणखा ने, और लक्ष्मण ने उनका नाक कान काट दिया। शूर्पणखा ने रावण को समझाया, बताया, नाटक किया कि मैं तो रावण अभाई आपके लिए ही सीता को ढूंढ रही थी, इतनी सुंदर स्त्री से तुम्हारे विवाह के लिए। रावण को ऐसा लालच आया। कथाएं कहती गई हैं, अनंत कथाएं हैं सीता की खोज में। पहले तो सोने के हिरन की इच्छा मांगी सीता ने। जानते थे राम और लक्ष्मण, लेकिन सीता के लिए बार बार कहने पर सोचा तो राम गए हिरन को पकड़ने, और वहां रावण घर में आया। जब वो वहां पहुंचा, मारीच ही तो हिरन बना था। मारीच ने राम की आवाज सुनाई थी। सीता डर गई, घबरा गई, चिंता में पड़ गई, पर लक्ष्मण विश्वास से बैठे थे कि नहीं, मेरे भाई बिल्कुल ठीक हैं। पर सीता ने माना नहीं, सीता ने बात नहीं मानी और लक्ष्मण को भेजा। पीछे तो आ ही गया वो लंका का रावण, और सीता को लंका ले गया। लंका पहुंचने वक्त बीच में जटायु नाम की एक साथ जटायु उनके साथ भी रावण ने बुरा ही किया, तकलीफ दी। फिर राम को खबर मिली, ढूंढ रहे थे, सब तरफ ढूंढे। सबरी नाम की दासी थी, देवी थी। सबरी ने राम को बताया कि सुग्रीव से बात करो, सुग्रीव ढूंढ के लाएंगे। अब सुग्रीव के पास आने के समय कहते हैं आए हैं वो हनुमान, अंजनी माँ के लाडले सुग्रीव। राम और लक्ष्मण की बातें हुई, ढूंढना शुरू किया। खबर मिली कि लंका की और राम ने हिरणों के बहुत से हिरण एक साथ बैठ के भाग रहे थे, और उन्होंने दक्षिण की ओर ऊंचा देखकर हिरण उधर भागे। सब समझ गए कि सीता उधर ही कहीं है, और लंका में हनुमान आ गए। जामवंत जी ने हनुमान जी को समझाया, और हनुमान जी को जब सुनाया तो हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका की नगरी है सुंदरकांड का मनन, सुंदरकांड की बातें एक बार मन में आती है तो बस श्री रामचरितमानस की गाथाएं मन में हो जाती हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय रखा राम। लंका में हनुमान ने सब खबर मिली, सीता को ढूंढ लिया, खबर बता दी, दोस्ती हो गई। सीता माँ है और हनुमान लाडले हैं, माँ बेटी का रिश्ता बन गया। फिर लंका में राक्षसों का हनुमान जी ने जो चाहा वो चटनी खिलाई। जो अच्छे थे उन्हें दिक्कत नहीं की। दो वहां पे ऐसे संजन है तो राक्षस जीवन के, विवेचन और त्रिजटा है तो राक्षसी जीवन की, लेकिन दोनों पवित्र आत्मा। हनुमान जी ने उनका आदर सत्कार किया। वापस हनुमान जी किष्किंधा पहुंचे। लंका विजय के लिए सबसे बातें होकर के समुद्र किनारे पहुंचे। समुद्र में रामेश्वरम पूजन की विधि की, सब पूजा तैयारी की राम जी ने, साथ हनुमान जी और सब साथी। फिर समुद्र से जब बातें की और क्रोध में समुद्र को कुछ कहने का विचार हुआ, जिसके लिए लक्ष्मण तो पहले से ही तैयार थे। जब राम जी ने समुद्र पर क्रोध करने की बात की तो समुद्र साधारण मानव से रू करके आ गए, नमन किया, प्रणाम किया और कथा बता दी कि नाथ और नल और नील ही समुद्र के इस पार से उस पार का रास्ता बना सकते हैं। नल और उनकी बातों से नल और उसके साथी भाइयों ने समुद्र से इस पार से उस पार का रास्ता बना लिया। लंका पहुंचे। राम जी संग पूरी प्रजा, युद्ध हुआ। बहुत ऐसा युद्ध जिसके बारे में दो चीजें स्पष्ट थी कि लंका में राक्षसों का और मानव का जो संपन्न था उनके लिए ही, अच्छे वालों के लिए ही जयकार हुई, और रावण जैसे बुरे वालों की अंत में मौत हुई। रावण मारा गया। रावण की मौत के बाद आगे बढ़े। रावण के छोटे भाई विभीषण लंका के राजा बने। अब राम का 14 वर्ष भी पूरा होने वाला है। हनुमान जी ने भरत को जाके खबर बता दी थी कि अब आ रहे हैं मेरे श्री राम। हनुमान जी के श्री राम हैं, राम के दुलारे हैं हनुमान जी। राम का राज्याभिषेक की तैयारी हुई। सब साथी मिलकर चढ़कर आए
और राम का राज्याभिषेक हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ढेरों ढेरों बधाई। हमारे भारत में 22 जनवरी 2024 को राम की पूजा का विधि, अयोध्या में राम का दरबार सजा हुआ है और आज 1 वर्ष हो गया है, 22 जनवरी 2025। सभी को ढेरों सारी ढेरों 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 बधाई। और यूं ही सच्चे प्रेम और भाव से जय श्री राम, जय हनुमान की जयकार गाते रहें और हंसते रहें। बस ये जीवन है, बस ये जीवन का सफल जो धर्म है, जो कर्म है, जो भाव है, जो लाभ है, वो लाडली हनुमान की जयकार है। वो जयकार होती रहे और अयोध्या की नगरी पूरे विश्व में, हनुमान जी तो खाली विश्व में ही नहीं, जितने भी कितने वो प्लेनेट होते हैं हमें तो नाम नहीं पता, कि सूर्य के ऊपर ही जाकर के फल खाने वाले हनुमान पूरी दुनिया की धरती को, पूरे अंबर में पाताल क्या क्या है नाम नहीं, सब जगह हनुमान है। बस याद करना है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। सभी को ढेरों ढेरों बधाई। हर हर महादेव।